पाठ 12 अशुद्धि संशोधनम। भाषा का प्रयोग शुद्ध होना चाहिए। भाषा में अशुद्धि को पहचानने के लिए हमें भाषा के नियमों से परिचित होना चाहिए। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होना चाहिए, किंतु हम ध्यान नहीं देते तो वाक्य गलत हो जाता है। जैसे बालकाः धावते, यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, पर क्रिया प्रथम पुरुष की तो है पर एक वचन की है, अतः अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य बालकाः धावन्ति। अन्य उदाहरण अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। त्वं पठति, त्वं पठसि। वयं गच्छामि, वयं गच्छामः। सः पठतः, सः पठति। आवां नृत्यामः, आवां नृत्यावः। तौ लिखन्ति, तौ लिखतः। ते वदथः, ते वदन्ति। यूयं खेलन्ति, यूयं खेलथ। युवां गायतः, युवां गायथः। इस प्रकार संस्कृत में अनेक प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। इनका मुख्य कारण होता है संस्कृत व्याकरण का अधूरा ज्ञान। आइए कुछ संभावित अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। रामः रहीमः च क्रीडन्ति, रामः रहीमः च क्रीडतः। भवान् कुत्र गच्छसि, भवान् कुत्र गच्छति। छात्राः पुस्तकं पठतु, छात्राः पुस्तकं पठन्तु। त्वं स्मरति, त्वं स्मरसि। कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया का प्रयोग कर्ता के वचन एवं पुरुष के अनुरूप करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। यथा ते हसथः अशुद्ध वाक्य, ते हसन्ति शुद्ध वाक्य। लिंग संबंधी अशुद्धियां। कोई शब्द पुल्लिंग है और हम नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग की तरह रूप लिखें, या नपुंसक लिंग है और हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की तरह रूप लिखें तो गलत होगा। यथा सः फलाः खादति अशुद्ध वाक्य, सः फलानि खादति शुद्ध वाक्य। अन्य उदाहरण अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। सः मम मित्रः अस्ति, सः मम मित्रम् अस्ति। आकाशे मेघानि गर्जन्ति, आकाशे मेघाः गर्जन्ति। बालः पुष्पान् जिघ्रति, बालः पुष्पाणि जिघ्रति। वृक्षात् पत्राः पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। लकार संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में लकार संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। किस धातु का किस लकार में किस तरह रूप चलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। यथा सः गमति अशुद्ध वाक्य, सः गच्छति शुद्ध वाक्य। सः गच्छिष्यति अशुद्ध वाक्य, सः गमिष्यति शुद्ध वाक्य। अन्य उदाहरण अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। यः बालकः विद्यालयं न गमिष्यति, यः बालकः विद्यालयं न अगच्छत्। श्वः अहं गीताम् अपठम्, श्वः अहं गीतां पठिष्यामि। बालकः दुग्धं पिबिष्यति, बालकः दुग्धं पास्यति। माता भोजनं पचिष्यति, माता भोजनं पक्ष्यति। विशेष्य विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का लिंग वचन होना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यथा सुंदराः पुष्पाणि अशुद्ध वाक्य, सुंदराणि पुष्पाणि शुद्ध वाक्य। अन्य उदाहरण अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। फलानि मधुराः सन्ति, फलानि मधुराणि सन्ति। तौ छात्राः पठन्ति, ते छात्राः पठन्ति। सः पुस्तकं कस्य अस्ति, तत् पुस्तकं कस्य अस्ति। रमणीयः स्थानमस्ति, रमणीयं स्थानमस्ति। ध्यातव्यम। पहले ये पहचानने की कोशिश करें कि अशुद्धि लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता और क्रिया में से किससे संबंधित है। नियमों को समझकर ही शुद्ध करना चाहिए, किसी शुद्ध पद को ही गलत न करें।
इस बात का ध्यान रखें कि भवत शब्द आप के साथ प्रथम पुरुष के क्रियापद ही लगते हैं।